नमस्कार साथियों, पहले की तरह आपकी सेवा में हाजिर हूँ। साथियों, आज कुछ अपने बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब 1997 में मार्च में मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आई वॉज स्टार्ट माई करियर फ्रॉम शाही एक्सपोर्ट हाउस। तब ना ही इतनी सुविधा हुआ करती थी, ना ही असेंबली लाइन का इतना प्रचलन हुआ करता था। बस नॉर्मली लोग एक गुट में बैठ के काली मशीनों पे वर्क किया करते थे, और ना ही हमारे जैसा कोई इंटरेस्टेड पर्सन मोबाइल पे या यूट्यूब पे या किसी भी तरह से किसी को शिक्षा देने लायक कोई कार्यक्रम था। यूं समझो मोबाइल ही नहीं था तो यूट्यूब का कहां से पता होगा। तो सोचो कि उस पीरियड में हम लोगों ने अगर ऐसा कोई हमारे जैसा बंदा होता उस पीरियड में सिखाने वाला, तो शायद इससे आगे हम और आगे जाते। अभी भी आगे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम देने वाला होता, कोई टीचिंग देने वाला होता, समझाने वाला होता, तो शायद और ज्यादा प्रमोशन हुआ होता और ज्यादा प्रगति हुई। तो आज की जनरेशन, अभी की जनरेशन बहुत भाग्यवान है जो ऐसे कई तरह के मेरे जैसे लोग शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारे अंदर कमी है साथियों कि हमें चॉइस करके हमें ढूंढने की जरूरत है, और ढूंढेंगे तो भगवान भी मिल जाता है। सही बात तो ये है साथियों कि हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें सीखना है, हमें इस लेवल तक जाना है, हमें ये पोस्ट को टारगेट करना है, इस पोस्ट तक हमें पहुंचना ही पहुंचना है। जब ऐसी भावनाएं अंदर जागृत होंगी तो तमाम यूट्यूब, तमाम गूगल और तमाम लोग सिखा रहे हैं और हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक कविता बचपन में हमने पढ़ी थी साथियों, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा रहा किनारी बैठ। इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। जो हिम्मत करता है, जिगरा पालता है कि नहीं मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, तो काम आसान हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो रूटीन में उस काम को करने लगता है, कंसिस्टेंसी में वो काम करने लगता है। धीरे धीरे वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो जिसने 2 गोताखोर गए थे, एक जो हिम्मत किया और समंदर में गोता लगाया तो उसने मोती पाया, और एक डर के मारे, डूबने के डर के मारे किनारे पे बैठा और बैठा ही रह गया। यानी ये कविता हमें ये बताती है कि हिम्मत लाइफ में करना बहुत जरूरी है। जो हिम्मत करता है वही तरक्की कर पाता है। होड़ है साथियों, होड़। खुद को काबिल बनाना बहुत जरूरी है। जब आप काबिल बन जाएंगे, आप अपने आप को काबिल बना लेंगे, तो लोग आपको खुद ही अचीव करेंगे, लोग आपको खुद ही चांसेस देंगे। तो ये कहानी बिल्कुल आपको अच्छी प्रेरणा देती है साथियों। आज हम आपको, बहुत लोगों ने हमें मैसेज भी किया है, व्हाट्सएप भी किया है, फोन कॉल्स भी आए कि सर थोड़ा वॉशिंग के बारे में बताइए। तो मैं आज सोच रहा हूं साथियों आप लोगों को वॉशिंग के बारे में नॉलेज दी जाए। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं शॉर्टली आपको बता दूंगा, और उसके बाद एक टोटल 16 तरह की वॉशिंग होती है, तो 8 वॉशिंग के बारे में कल समझा दूंगा और 8 वॉशिंग के बारे में परसों समझा दूंगा। तो आइए साथियों हम जानते हैं कि वॉशिंग कितने प्रकार की होती है। उससे पहले साथियों मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। पहले छोटी शुरुआत ही इंसान को बड़े लेवल पे ले जाती है। जैसे आप हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड देख रहे हैं, तो हल्दीराम कोई बहुत बड़ा ब्रांड एक दिन में बन गया नहीं, 50 साल लगे साथियों। छोटी सी दुकान से हल्दीराम आज मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया, बहुत देश विदेश में सब जगह इसका ब्रांड चलने लगा। इसी प्रकार बिग बाजार है, ये भी छोटी सी दुकान से आज बहुत बड़ा बिग बाजार बन गया।
विशाल मेगा मार्ट, इसी तरह से छोटी दुकान से विशाल मेगा मार्ट बन गया। अग्रवाल स्वीट्स, लार्सन एंड टर्बो, सीमेंस इंडिया, गोदरेज, कितनी कंपनियों का नाम मैं लूं आपसे, ओरिएंट क्राफ्ट, शाही एक्सपोर्ट हाउस, नाथ इंटरनेशनल, गोकुलदास एंड सन्स, रीचा एंड कंपनी, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत करी, इनके हौसले बुलंद थे और काम करने का जुनून था। आज बड़े बिग ब्रांड बन गए, कुछ इंटरनेशनल भी बन गए, कुछ नेशनल भी बन गए। तो साथियों, लोकल से ही वोकल, मोदी जी बोलते हैं ना कि लोकल को वोकल बनाओ। जब लोकल की शुरुआत करेंगे तो वो धीरे धीरे इंटरनेशनल की तरफ चला जाता है, इंटरनेशनल बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत करनी चाहिए किसी भी काम की जिसमें सच्चाई हो, अच्छाई हो, लोगों का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। ऐसा काम करने में अच्छाई है साथियों। इस काम को निसंकोच करना चाहिए। मैं खुद जॉब करते हुए इस काम को अंजाम दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि खुद को, मेरे को भी रिव्यू करने को मिल जाता है और मेरे जो चॉइस है, जो साथी हैं, जो अधूरे ज्ञान में पड़े हुए हैं, वहीं पे रुके हुए हैं, वो मेरी वीडियो देख करके तरक्की कर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए साथियों, आपसे सिर्फ प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, अपनापन चाहिए। एक दिन आपका फोन कॉल आए कि हाँ सर, मैंने आपकी वीडियो देख के आज इस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं, मैं बहुत खुश होऊंगा साथियों। यकीन कीजिए, सब कुछ पैसा ही नहीं होता साथियों, नथिंग। पैसा मानता हूं बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा के साथ साथ और चीजें भी बहुत ज्यादा अनमोल होती हैं। लोगों का दुलार, लोगों का प्यार, लोगों का अपनापन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर ये नहीं है तो बहुत पैसा रहते हुए भी बेकार है सब कुछ। तो आइए साथियों, मैं कुछ आपको आज वॉशिंग के बारे में बताता हूं, नॉलेज देता हूं। सबसे पहला वॉश जो हम सब घर में भी करते हैं, फैक्ट्री में भी करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल वॉश, यानी बिल्कुल नॉर्मल वॉश। कपड़े को नॉर्मली वॉश करा जाता है सोप से, डिटर्जेंट से। सेकंड जो आता है साथियों, शॉर्पनर वॉश। हैंड फील जब ज्यादा टाइट हो, कपड़े में ज्यादा कड़कपन हो, तो उसके लिए शॉर्पनर वॉश किया जाता है। और थर्ड जो साथियों, सिलिकॉन वॉश। सिलिकॉन भी एक ऐसा पदार्थ है जो फाइबर तक घुस जाता है, फाइबर के होल में अंदर घुस जाता है और कपड़े को सॉफ्टनेस, फिसलापन महसूस कराता है। नेक्स्ट है साथियों, ब्लीच वॉश। अगर व्हाइट फैब्रिक है या आरएफडी फैब्रिक है तो उसको सफेद करने के लिए ब्लीच किया जाता है, ताकि किसी प्रकार का दाग धब्बा हो वो आराम से निकल जाए, ताकि उसके बाद जो भी डाइंग प्रिंटिंग हो उसमें उसके बाद कोई दाग धब्बा या स्पॉट न दिखे। उसके बाद आते हैं साथियों एसिटिक एसिड वॉश। यह भी एक वॉश होता है जो प्रायः डेनिम के कपड़ों पे यूज किया जाता है। इसमें सिरके का अम्ल, एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र होता है साथियों। इसको मिला करके सिरके के अम्ल के द्वारा वॉश किया जाता है, वो एक अलग लुक ले आता है जीन्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है साथियों स्टोन वॉश। स्टोन वॉश, स्टोन माने पत्थर, पत्थर जो है डाल करके, छोटे छोटे पत्थर, वह जीन्स में एक लुक ले आता है, जिसको बोलते हैं स्टोन वॉश। अब लाइट एंजाइम वॉश एक क्वालिटी आती है, फिर इसी में मीडियम एंजाइम वॉश आती है जो जीन्स के कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, डेनिम के कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। तो लाइट एंजाइम वॉश, मीडियम एंजाइम वॉश और हैवी एंजाइम वॉश। उसके बाद आता है साथियों लाइट स्टोन वॉश, मीडियम स्टोन वॉश और हैवी स्टोन वॉश। तो आपने, और नेक्स्ट जो होता है साथियों वो पर्क होता है। जैसे हम कोई एम्ब्रॉयडर्ड या बीडेड गारमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्टेन लगे हुए हैं या छपाई का स्टेन है,
तो उसको रिमूव करने के लिए साथियों, ताकि बीट को ज़्यादा असर भी ना पड़े और एम्ब्रॉयडरी को भी ज़्यादा असर ना पड़े, और हम उसका पर्क कर देते हैं। जब पर्क कर देते हैं तो ऑयल स्टेन और वो जो छपाई का स्टेन होता है वो सारा रिमूव हो जाता है बड़े आराम से, तो उसको बोलते हैं पर्क वॉश। उसके बाद आता है साथियों रंग काट। रंग काट किसी प्रकार इसके लिए यूज किया जाता है साथियों, जिसमें रंग को थोड़ा रिमूव किया जाए, रंग को हटाया जाए, किसी भी प्रकार का रंग हो या दाग धब्बा हो वो आसानी से रंग काट के द्वारा रिमूव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, डीसी ड्राई क्लीन, यानी जो कीमती सिल्क के वस्त्र होते हैं, शिफॉन के वस्त्र होते हैं, या और भी जो बहुत ज्यादा एम्ब्लिशमेंट गारमेंट होते हैं, उसको उसकी बिड्स एम्ब्रॉयडरी की सुरक्षा के लिए हम डीसी कराते हैं। डीसी यानी ड्राई क्लीन, यानी एक तरह से सॉल्वेंट के अंदर डुबो करके मलाई करना हल्के हाथ से, वो सारा ऑयल स्टेन, सारा जो गंदगी होती है गारमेंट की, वो आसानी से रिमूव हो जाती है और आपका गारमेंट एकदम परफेक्ट पहले की तरह दिखने लगता है, जिसको बोलते हैं हम डीसी, यानी हैंडलिंग स्टेन का भी बहुत बड़ा रिमूवर होता है डीसी। नेक्स्ट है साथियों बायो वॉश। ये बहुत कम साथियों को पता होगा कि बायो वॉश क्या होता है। साथियों बायो वॉश उस कपड़े में किया जाता है, चाहे नीड्स हो या कॉटन हो, जिसमें पीलिंग आ जाती है। पीलिंग यानी कि कपड़े का निर्माण, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है कि कपड़े का निर्माण डायरेक्ट नहीं होता है। कपड़े का निर्माण पहले फाइबर यूज किया जाता है, फाइबर से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से गारमेंट बनता है। साथियों नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक सिल्क और दूसरा कॉटन। कॉटन जो रुई से प्राप्त होता है, यानी कि रुई जो वो प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, और सिल्क रेशम के कीड़ों द्वारा पाया जाता है। तो दो तरह से जो है फाइबर मिलता है, एक दो तरह के नेचुरल फाइबर, यानी एक रेशम के कीड़े से और एक रुई के द्वारा। सेकेंडरी बाकी सारे जो है वो सिंथेटिक्स होते हैं, यानी मानव निर्मित होते हैं, यानी आधुनिक होते हैं। उसको प्लास्टिक और पेड़ की छाल की सहायता से बनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप उसको देखेंगे, आराम से आपको समझ में आएगा। तो साथियों फिर से एक बार मैं आपको वॉशिंग के बारे में समझा देता हूं, याद रखिए, और बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो एक पहला नॉर्मल वॉश, सॉफ्टनर वॉश, सिलिकॉन वॉश, ब्लीच वॉश, एसिटिक एसिड वॉश, स्टोन वॉश, लाइट एंजाइम वॉश, मीडियम एंजाइम वॉश, हैवी एंजाइम वॉश, लाइट स्टोन वॉश, मीडियम स्टोन वॉश, हैवी एंजाइम वॉश, पर्क, रंग काट, डीसी और बायो वॉश। तो बायो वॉश पीलिंग को दूर करने के लिए किया जाता है साथियों। जो कपड़े पे छोटे छोटे बुरादे आ जाते हैं, रोए आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए बायो वॉश का उपयोग किया जाता है। बायो वॉश थोड़ा महंगा भी होता है साथियों, लेकिन कभी कभी पीलिंग ज्यादा आ जाने की वजह से हमें बायो वॉश का यूज करना पड़ता है। तो कल साथियों में ये जितने 16 प्रकार के वॉशिंग बताए हूं, दो दिन लूंगा मैं। 8 के बारे में फर्स्ट डे और 8 के बारे में सेकंड डे आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों, नहीं तो मैं आज ही आपको समझा देता। लेकिन इतनी बड़ी वीडियो देखने में आप भी अच्छा नहीं समझेंगे और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो छोटा छोटा टिप्स और छोटी छोटी बातें पर डे आपको देता रहूंगा और याद करते रहेंगे और जीवन में लगातार प्रगति करते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखिए। प्यार बनाने के साथ साथ आप डेली वीडियो देखिए। डेली कुछ समझ में ना आए तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसका आंसर भी देंगे। बाय बाय साथियों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेस्ट कोऑपरेशन।